अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने बड़ा अपसेट करते हुए पहली बार पाकिस्तान को शिकस्त देकर इवेंट में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का 283 रन का हदफ बगैर किसी बड़ी मुश्किल के 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। इब्राहिम ज़दरान 87 रन बनाकर नुमाया रहे। अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में पहली कामयाबी है। रवां वर्ल्ड कप में अफगान टीम ने दूसरा अपसेट किया है। इससे पहले अफगान टीम ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को जेर किया। अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त पर शायकीन ने टीम को आड़े हाथों ले लिया। खरी खरी सुना दी। कहा ऐसी बुरी कारकर्दगी। ये हमारे पाकिस्तानी टीम को शर्म आनी चाहिए, बल्कि शर्म से इनको डूब मर जाना चाहिए। यार, अफगानिस्तान कोई टीमों में से टीम है। कहाँ पर इनके मिस्टेक्स हैं। इनके कोचेस इतने आला लाखों रुपए ले रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, बट they are having it seems they have no plan। ये कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ये बता दें, आगे भी लग रहा है ये सारे मैचेस हारेंगे और ये पाकिस्तान वापस आएंगे। अगर अच्छी क्रिकेट देखनी है तो इस टीम का हक नहीं बनता आगे जाने का, इसको वापस आ जाना चाहिए। जो अफगानिस्तान से नहीं जीत पा रही आगे बड़ी टीमों से, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान की टीम से। ये है कि ये सीरियस ही नहीं है पाकिस्तानी टीम हमारी, तो इनको चाहिए कि सीरियस अब हो जाए। टीम में काफ़ी तब्दीली आई हुई और टीम इतनी सुस्त हो गई है कि वो खेलने के लायक नहीं है। क्या आप ऐसी टीम से हार रहे हैं जो 9वें नंबर पे है, ये 10वें नंबर पे है, तो आप ऐसी टीम से हार रहे हैं। उससे इंडिया से भी हार गए ये लोग। अभी इंग्लैंड से मैच है, उससे मैच है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये दो जो इम्पोर्टेंट मैच है ये लोग हार गए। पीसीबी ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है कि इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में शरीक पाकिस्तानी स्क्वाड इख्तलाफात का शिकार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुरजोर अंदाज में इस बात का यकीन दिलाया है कि टीम में मुकम्मल हम आहंगी है और टीम के अंदर ग्रुपिंग और खिलाड़ियों के दरमियान रस्साकशी की इत्तलाआत में कोई सच्चाई नहीं। पीसीबी के मुताबिक ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान टीम में किसी भी किस्म के इख्तलाफात की अफवाहों को तक़वियत मिल सके। पीसीबी ने सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इस किस्म की खबरों पर सख्त मायूसी का इजहार भी किया है। आगे बढ़ते हैं और दीगर खबरें शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल आम अदालतों में कराने का हुक्म दे दिया। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। 5 जजेस ने मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल सिविल अदालतों में होगा। 6 सफ़ाहात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। अदालत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली। आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 की झेली शिक 1 कलादम करार दे दी गई। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच रूबरू दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा, 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजदारी अदालत की तर्ज पर होगा। आइन के तहत शफाफ ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे होंगे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 9 मुतफर्रिक दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। अदालत ने फैसले में करार दिया कि मुकदमात जुर्म की नौयत के एतबार से चलाए जाएंगे। किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। जिन 102 अफराद की फहरिस्त पेश की गई थी उनका ट्रायल आम फौजदारी अदालतों में किया जाए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने 9 मई के मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल फौजी अदालतों में चलाने की हिमायत करते हुए कहा है कि 9 मई के वाक़यात का इर्तिकाब करने वालों को कौमी मुजरिम करार दे चुकी है। ऐसे अफराद को कोई रियायत दी गई तो फिर कल कुछ भी हो सकता है। 9 मई के वाक़यात जब मनसूबाबंदी के साथ तंसीबात को निशाना बनाया गया, शोहदा की यादगारों को मिसमार कर दिया गया। सियासी कायदीन समेत कौम का मुश्तरका मुतालबा रहा कि 9 मई के मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि इंसाफ होना चाहिए ताकि 9 मई दोबारा न हो। इस तरह का वाक़या अपनी नौयत का एक ही वाक़या था, पहला वाक़या था और ये आखिरी वाक़या होना चाहिए। जो काम वो 70-75 साल में नहीं कर सके वो अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ ने चंद दिनों में, चंद हफ्तों में और इन चंद सालों में करके दिखा दिया। साबिक रुकन कौमी असम्बली ज़हूर वलीदी कहते हैं, सिविलियन के मुकदमात पहले भी फौजी अदालतों में चलते रहे हैं, ऐसे लोगों को मुआफ नहीं किया जा सकता। ये मिलिट्री ट्रायल जो है वो सिविलियन से पहली दफा तो नहीं हो रहा है ना, ये इससे पहले भी होता रहा है। तो मेरी राय ये है कि जो 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं इनको तो किसी तरह की जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए और इनको जो है मिलिट्री फोर्स में ही ट्रायल का हो सकता है। साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत जिया लांगो का कहना था, 9 मई के मुल्ज़िमान को सजा न मिली तो फिर कल कुछ भी हो सकता है। आप जाओ के अपने मुहाफिजों के रिहाइश गाहों को जलाओगे या फिर अगर इस तरह आप छोड़ोगे, मैं समझता हूँ
जब तक आप अपना लॉ इस मुल्क में सख्त नहीं करोगे, इसलिए मैं समझता हूँ आपके मुल्क की सलामती का बहुत बड़ा खतरा है। सियासी रहनुमा सरदार शेर बहादुर कहते हैं 9 मई केसेस में मुलविस मुल्जिमान के केसेस फौजी अदालत में चलने चाहिए। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील में जाना चाहिए। 9 मई का वाक़या थाने है, इसने तो पूरे मुल्क की जड़ों को सहला कर रख दिया है। इन लोगों के खिलाफ डेफिनेटली मिलिट्री कोर्ट में फैसले होने चाहिए, वहाँ केस सुने ताकि जो मुजरिम है उनको जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। तो क्यों नहीं होने चाहिए? मिलिट्री गवर्नमेंट को अपील करने जाना चाहिए। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ ने अपने रद्द अमल में कहा, शोहदा की यादगारों को मिसमार करने वाले कौमी मुजरिम हैं और किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पार्लियामेंट 9 मई के मुल्जिमान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किए जाने की करारदाद जून में मंजूर कर चुकी है। 90 दिनों में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। 90 दिनों में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, कहा केस की फौरी समाअत होनी चाहिए थी, अब तक तो फैसला हो चुका होता। जल्द समाअत की दरखास्त दायर करने का बयान देकर सदर सुप्रीम कोर्ट बार को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 90 दिनों में आम इंतखाबात से मुताल्लिक केस पर समाअत। नुकली बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। अपने रिमार्क्स में चीफ जस्टिस का कहना था 90 दिनों में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, दरख्वास्त गुजार वो बात करें जो मुमकिन हो। केस की फौरी समाअत होनी चाहिए थी, अब तक तो फैसला हो चुका होता। जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर करने का बयान देकर सदर सुप्रीम कोर्ट बार को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केस में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अगर आप आईनी तशरीह की बात करेंगे तो हमें 5 रुकनी बेंच बनाना पड़ेगा। एक सवाल ये है कि इंतखाबात का ऐलान कौन कर सकता है। दूसरा सवाल ये है कि इस वक्त 90 दिनों में इलेक्शन हो सकते हैं। वकील तहरीक इंसाफ अली जफर ने अपने दलाइल में कहा, सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे तो फिर तारीख कौन देगा। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन की तारीख का बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा। जब इलेक्शन होंगे तो गहमा गहमी होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले नवाज शरीफ को कोई सियासी फायदा नहीं दिया। नवाज शरीफ पाकिस्तानी हैं तो उनकी बायोमेट्रिक के लिए कौन सा एक्स्ट्रा इकदाम हो गया। लेवल प्लेइंग फील्ड मखसूस जमात को जितवाने के लिए बनाई जाए तो फिर बात करें। इलेक्शन इंशाल्लाह गहमा गहमी हो गई है। मुझे तो लगता है कि इलेक्शन के बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाएगा। मैं और आप इकट्ठे वोट देने जाएंगे। अगर मियां नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी हैं तो उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है और यहाँ पे नादरा को इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि जनाब फौरन पहुँच के उनके बायोमेट्रिक्स ले लें। डाटा बेस प्रोसीजर को इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब ये 1.5-2 महीने में हमने कौन सी ऐसी अटेम्प्ट्स कर देनी है कि किसी एक जमात को जो है ना 171 तादाद में सीटें मिल जाएगी और वो हुकूमत साजी कर। उसको अगर कोई ये समझ रहा है कि हम उस कंटिन्यूएशन में अब निगरान हुकूमत आ गई है तो उन तमाम चीज़ों को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, लोगों को आग लगाने की जो लाइसेंस है वो फराहम कर दें। ये तो नहीं हो सकता। आमरीत का दरवाज़ा बंद हो चुका मगर फिर एक नई तर्ज की आमरीत शुरू हो गई। इलेक्शन में ताख़ीर का मतलब इलेक्शन से इनकार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में बोले, जमहूरियत आइन का तहफ़्फ़ुज़ करती है। Election Commission of Pakistan to immediately release the date of the election and the schedule of the election without any further delay and a level playing field be ensured for all. That Pakistan's democracy will not only survive, but it will thrive. And we will need this consensus within all institutions. I'm tempted to speak about it because democracy once again is under threat. And the people look up to the judiciary to protect constitutional. That the reverence and respect of the political leader who gave us. साइफर केस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद चेयरमैन पीटीआई को बेगुनाही साबित करना होगी। प्रोसिक्यूशन को शहादतें पेश करके जुर्म साबित करना होगा। माहिर कानून राजा खालिद महमूद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की।
साइफर गुमशुदगी केस, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने सरकारी गवाहान को 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। माहिर कानून राजा खालिद महमूद कहते हैं, फर्द जुर्म आयद होने के बाद अगर मुलजिम जुर्म मानने से इनकार करता है तो प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने के लिए शहादतें पेश करता है। जुर्म साबित होने पर 3 से 14 साल तक सजा हो सकती है। और जब चार्ज फ्रेम होता है तो उसे चार्ज का डिनाइल आ जाए, जो अदालत है वो प्रोसिक्यूशन से कहती है कि अब आप अपना केस साबित करें शर्तों के जरिए। 3 से लेकर 14 साल तक सजा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अडियाला जेल में केस की समाअत। अदालत ने फर्द जुर्म आयद न करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI ने अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इनकार किया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। केस झूठा और सियासी इंतकाम पर मबनी है, बेगुनाही साबित करूंगा। शाह महमूद कुरैशी ने भी सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि नून लीग PTI के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती, किसी की पकड़ धकड़ नहीं चाहते। हमारा PTI के पीछे जाने का कोई इरादा नहीं, प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम का काम पकड़ धकड़ नहीं बल्कि पॉलिसी बनाना है। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात की तारीख देगा। और दूसरी जानिब निगरां वजीर आला और एक और खबर है कि साइफर केस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद चेयरमैन PTI को बेगुनाही साबित करना होगी। प्रोसिक्यूशन को शहादतें पेश करके जुर्म साबित करना होगा। माहिर कानून राजा खालिद महमूद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर गुमशुदगी केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से भी आज अहम दौरे किए गए हैं और उन्होंने जेल का दौरा किया है। और अभी ये खबर आपको दें कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने 9 मई के मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल फौजी अदालतों में चलाने की हिमायत की है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेंट्रल जेल कोट लखपत का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने मर्द और ख़वातीन की बैरक्स में जाकर मसाइल दरियाफ्त किए। बैरक नंबर 9 में मुनक्किदा महफिल मिलाद में शिरकत की और कैदियों के साथ मिलकर दुआएं की। जो इन कैदियों का ख्याल रखते हैं, या अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकतें अता। निगरां वज़ीर आला ने कैदियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर हिदायत जारी की। मोहसिन नकवी ने जेल हॉस्पिटल में कैदियों को मियारी इलाज और अद्वियात की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी की। दूसरी जानिब निगरां वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक इक़दामात के हवाले से खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी और स्मोक की सूरत हाल के तनाजुर में इस हफ्ते बुध को छुट्टी न करने का फैसला किया गया। निगरां वज़ीर आला ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, ईंटों के भट्टों, टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों, फसलों की बाकियात जलाने वालों और गैर मियारी फ्यूल फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का इदराक करके तज्जिया करें, जहानत और फिक्री वसाइल से इन चैलेंजेस का हल तलाश करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नस्ट के सालाना कन्वोकेशन से खिताब, एक बात पेश की। आर्मी चीफ की नास्ट यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ग्रेजुएट्स, वालिदैन और असातिज़ा से खिताब में कहा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का इदराक करके तज्जिया करें, जहानत और फिक्री वसाइल से इन चैलेंजेस का हल तलाश करें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नुमाया कारकर्दगी पर तालिब इल्मों को एजाज़ात से नवाजा। बैचलर्स, मास्टर्स, PhD करने वाले तालिब इल्मों को डिग्रियाँ दी गयी। नस्ट के 3500 तलबा को 7 मुख्तलिफ शोबों में असनाद दी गई। आर्मी चीफ की ग्रेजुएट तलबा व वालिदैन और असातिज़ा को दिली मुबारकबाद। मजीद कहा कि नस्ट कौम के लिए बेहतरीन मेमार तैयार कर रही है। आज तलबा की जिंदगी में नए बाब का आगाज हो रहा है। तालीम महज ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। और अब ये खबर है कि गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 8 दिन बाकी हैं। अफगान शहरियों की रजाकाराना वतन वापसी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान से मजीद 2518 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत 31 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगान शहरियों की रजाकाराना वतन वापसी का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। मजीद 2518 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 125 अफगान खानदान 73 गाड़ियों के जरिए वतन रवाना हुए। अब तक कुल 62,079 अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी हो चुकी है। और अब कुछ गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात कर लेते हैं, जहां सतर में रोज़ भी इसराइली बमबारी जारी है। गजा में ज़मीनी पेशकदमी की कोशिश। अल-क़स्साम ने इब्तिदा में ही इसराइली फ़ौज के दांत खट्टे कर दिए। 24 घंटों में मजीद 400 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 182 बच्चे भी शामिल हैं।
एक तरफ गजा और मगरबी किनारे पर इसराइल के वहशियाना फिजाई हमले तो दूसरी जानिब गजा की सरहद से जमीनी पेशकदमी की कोशिश। मगर इस इब्तदाई पेशकदमी पर हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इजरायली फौज को नाको चने चबवा दिए। अल-क़स्साम ने वीडियो जारी की है जिसमें 2 कमीकाज़ यानी खुदकुश ड्रोन तैयारों को इजरायली इलाकों की जानिब उड़ते भेजते हुए दिखाया गया है। अल-क़स्साम ने पहली बार टैक्टिकल हथियारों के इस्तेमाल शुरू करते हुए 2 खुदकुश ड्रोन के जरिए इजरायली तंजीबात को निशाना बनाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड से झड़प में एक इजरायली फौजी हलाक और 3 जख्मी हुए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि हमास के 2 रॉकेट हमलों को नाकाम बनाया गया है। इजरायली वजीर दिफा योवो गैलेंट ने कहा है कि हमास को गजा से निकालने में इन्हें 3 माह लग सकते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद से इजराइल ने गजा मगरबी पट्टी पर फिजाई हमले करके फलस्तीनियों के 40% इलाके को खंडर बना दिया है, जबकि 2 हफ्तों में पहली बार महदूद पैमाने पर जमीनी पेशकदमी में हमास के हाथों नुकसान उठाना पड़ा है। इसराइली फ़िज़ाइया के हमलों से ज़ख्मी फ़लस्तीनी बच्चे खौफ और दहशत में मुब्तला हो रहे हैं। कई तो सारी ज़िंदगी के लिए नफ्सियाती तौर पर मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। दुनिया इन बच्चों की हालत देखकर बखूबी अंदाज़ा लगा रही है कि दहशत गर्दी क्या होती है। इजरायली दरिंदगी और सफाकियत से फलस्तीनी बच्चे खौफ दहशत का शिकार हैं तो कई डिप्रेशन में हैं। दर्जनों को PSTD जैसा मर्ज लग गया है। खौफ से कपकपाते बच्चे की ये फुटेज देखने वालों के दिल और दिमाग पर मायूसी और दुख तारी कर देती है। इजरायली बमबारी में जख्मी होने वाले 2 बच्चों को अल-कुद्स अस्पताल में होश में लाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो के आखिर में देखा जा सकता है कि नर्स नाकाम रहता है। फलस्तीनी बच्ची शोहदा की लाशों में अपनी माँ को बालों से पहचान लेती है और उसी लम्हे उसकी दुनिया उजड़ जाती है। गजा पर इसराइली दरिंदगी और सफाकियत की तस्वीर और वीडियोस पूरी दुनिया ने देख लिया कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। पूरी दुनिया में अब फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठना मामूल बन चुका है। साबिक अमरीकी सफ़ीर अक़वाम मुत्तहिदा को यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान उनकी इसराइल नवाजी पर सख्त एहतजाज का सामना करना पड़ा। दुनिया के दीगर ममालिक में भी रिकॉर्ड एहतजाज किए जा रहे हैं। इसराइल की हिमायती साबिक अमरीकी सफ़ीर निकी हेले को एक तकरीब के दौरान हाजरीन की जानिब से फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा बर्दाश्त करना पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि मुजाहिरीन फ्री फ़लस्तीन के नारे लगा रही हैं, जबकि निकी हेले बेबसी से खामोश खड़ी हैं। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी भी गजा की हिमायत में निकल आई। येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की बड़ी और मुमताज यूनिवर्सिटियों में से एक है। इसके अलावा पूरी दुनिया में होने वाले बड़े और मुतासिरकुन मुजाहिरों पर इस मोन्टाज के जरिए नजर डालते हैं जो फलस्तीन की हिमायत में निकाले गए। और नाजरीन, गजा के जोग्राफिया पर नजर डाली जाए तो ये इंतजामी एतबार से 5 रीजन्स में तकसीम दिखाई देता है। सबसे पहले शुमाल में मौजूद है शुमाली गजा, जिसमें बैत हनून और इसराइल के साथ एरीज क्रॉसिंग है। फिर गजा सिटी का नंबर आता है जो 3500 साल से आबाद सबसे बड़ा और कदीम शहर है। इसके बाद देरुल बला है जिसका नाम इसमें पाए जाने वाले खजूर के दरख्तों से मौसूम है। इसके बाद खान यूनुस है जो माजी में तिजारती कारवानों का मरकज रहा है और अब भी ज़रूरी अजनास की एक बड़ी मंडी है। इसके बाद जनूब में वाक़ है रफा, जिसकी बेशतर आबादी फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों पर मुश्तमिल है। गजा के जोग्राफिया पर नजर डालें तो ये 5 हिस्सों में तकसीम दिखाई देता है। सबसे पहले शिमाल हिस्से में शिमाली गजा, जिसमें बैत हनून और एरीज क्रॉसिंग जो इजराइल के साथ है। फिर गजा सिटी का नंबर आता है जो सबसे कदीम और सबसे बड़ा शहर है, जो तकरीबन 3500 साल पुराना शहर है। इसके बाद दीरुल बला, जिसका नाम इसमें पाए जाने वाले खजूर के दरख्तों से मौसूम है। इसके बाद खान यूनुस जो माजी में तजारती कारवानों का एक मरकज रहा है और अब भी ज़रूरी अजनास की एक बड़ी मंडी है। इसके बाद जुनूब में वाक़ है रफ़ा, जिसकी बेशतर आबादी फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों पर मुश्तमिल है। और रफ़ा क्रॉसिंग जो आमद व रफ्त के लिए मौजूद है, न सिर्फ मिस्र बल्कि पूरी दुनिया के साथ इसको जोड़ने का वाहिद ज़रिया है। और यही वो सरहद है जो 2 हफ्तों की बंदिश के बाद इमदादी सामान के लिए खोली गई है। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ स्वीडन में ज़बरदस्त एहतजाज मुजाहिरा किए गए। फ़िज़ा फ़लस्तीनियों के हक़ में नारों से गूंजती रही। शुरका ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी बंद करने का मुतालबा किया। स्वीडन के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में अवाम ने फ़लस्तीनियों पर हमलों की मज़म्मत करते हुए इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा किया। आगे बढ़ते हैं और दीगर खबरें शामिल करते हैं। और खबर आपको देंगे 10 से 12 साल पुराने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स पर आज रात से प्ले स्टोर की कुछ एप्लीकेशंस चलना और अपडेट होना बंद हो जाएंगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सालिक शाह कराची सदर मोबाइल मार्केट में मौजूद है। वहाँ के दुकानदारों का इस हवाले से क्या कहना है, उनसे जानते हैं। सालिक बताएगा।
जी बिल्कुल, पुराने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि 24 अक्टूबर की जो रात है 12 बजे के बाद जो आज से 10-15 साल जो पुराने मोबाइल फ़ोन थे उन पर व्हाट्सएप और उसके अलावा जो दीगर जो प्ले स्टोर की एप्लीकेशन वो इस्तेमाल होना अपडेट होना बंद हो जाएंगी। मैं इसको सदर की मोबाइल मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ के दुकानदारों से मालूम करने की कोशिश करते हैं। ये बताया कि जो पुराने मोबाइल फ़ोन जो इस्तेमाल कर रहे थे लोग, जो 10-15 साल पुराने मोबाइल फ़ोन, अब उसका वो क्या करेंगे? सिर्फ अब तो गैजेट रह गया। असल में बात ये सारी जो 5 पॉइंट वाली जो अपडेटिंग आ रही थी ना, तो अब वो 13 पे और 12 पे पहुंच गई है, तो उसकी वजह से सारे बैग मार रहे हैं, अपडेटिंग बंद हो रही है। और दूसरा जो अभी जो चल रहा था पीटीए का जो सिस्टम था, पीटीए ने तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, कारोबार में ही फ़र्क पड़ा इससे। तो अभी ये टैक्स बढ़ते हैं, बैग मार जाता है, तो इससे ये बहुत इशू हो रहा है। बिल्कुल, दुकानदारों का यही कहना है कि जो पुराने मोबाइल फ़ोन थे जो इस्तेमाल करने वाले यूज़र हैं, अब सिर्फ उस पर जो प्ले स्टोर की एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और सिर्फ वो सिम कॉलिंग के लिए सिर्फ इस्तेमाल हो सकेगा। उनका यही कहना है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और कराची में डाकू राज, कातिल लुटेरे शहरियों के जानी दुश्मन बन गए। साइट एरिया में फायरिंग से मेहरुद्दीन नामी शख्स जाँ बहक हो गया। औरंगी टाउन में डकैती मजामत पर डाकुओं ने नौजवान को गोली मार दी। मोमिनाबाद फकीर कॉलोनी पेट्रोल पंप डकैती वारदात हुई। अलादीन पार्क के करीब डाकुओं ने सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन पर धावा बोल दिया। रोशनियों का शहर, डकैतों की आमाजगाह। साइट एरिया में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से मेहरुद्दीन नामी शख्स जाँ बहक हो गया। उधर औरंगी टाउन में डकैतों ने एक और माँ की गोद उजाड़ दी। अरसलान वालिदा से थोड़ी देर में वापसी का कहकर निकला था, लेकिन फिर न लौटा। नौजवान ATM से रकम निकाल कर निकला था कि लुटेरों ने घेर लिया, मुजाहिमत पर सरेआम गोली मार दी। मैंने कहा बेटा नाश्ता कर लेकर, अम्मा मैं आके नाश्ता कर रहा हूँ। बैंक से गया था पैसे निकालने, घरों की छत डल रही, वहाँ से आया तो लेके आए भागते हुए। आंटी अभी ATM के वो घर बना रहे थे, तो घर की वजह से जो है हो सकता है ये बैंक से पैसे लेके निकल रहा हो, तो इसके साथ जो है ये सानिया हुआ है। उधर मोमिनाबाद फकीर कॉलोनी पेट्रोल पंप डकैती वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान आए, कैशियर को असले के जोर पर जयगमाल बनाया, नकदी छीन कर बासानी फरार हो गए। राशिद मिनहाज रोड अलादीन पार्क के करीब डाकुओं ने सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन पर धावा बोल दिया। पुलिस के मुताबिक वैन के अमले ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वारदात को नाकाम बना दिया। दूसरी जानिब दरख्शां और साहिल पुलिस की कार्रवाई। स्कूल तलबा को आइस मनीशियात सप्लाई करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार, 65 ग्राम आइस बरामद। जबकि SIU CIA की कार्रवाई, मनशियात फरोश गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। कराची यूनिवर्सिटी के वॉशरूम से नौजवान लड़के की लाश बरामद हुई है। शनाख्त 26 साला मुख्तियार के नाम से हुई है। सालिक शाह से मजीद जानेंगे, सालिक बताएगा। वॉशरूम से MPhil के स्टूडेंट की लाश मिली। इस वजह से पुलिस को काम का ये कहना है कि लाश आज शाम को 6 बजे वहाँ से निकाली गई थी। यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं, उसके साथी जो तलबा को ये बताने के मुख्तियार जो सुबह 9 बजे करीब वॉशरूम गया था, उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए थे। जब शाम को जब उसके यूनिवर्सिटी के तलबा जो वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा है कि वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ के उसको निकाले तो मुर्दा तो वॉशरूम के अंदर मौजूद था। इस वजह से जो पुलिस हुक्काम का ये कहना है, उन्होंने लाश को ऑटोप्सी के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जबकि दूसरी जानिब जो यूनिवर्सिटी के हुक्काम उनका ये कहना है कि मुख्तियार की जो मौत है वो तबई तौर पर मुतवफ़ी जो MPhil का केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, उसके अलावा यहाँ पर वो ऑर्गेनिक में जो है यहाँ पे MPhil कर रहा था, और यहाँ सवाल का ताल्लुक है, उस लवाई को यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो अब से कुछ देर बाद जो कराची पहुँचने वाले हैं उस पर मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी सालिक, बहुत शुक्रिया आपका। और डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 62 केसेस रिपोर्ट हुए, मजमूई तादाद 2081 हो गई। सिंध में 22 मरीजों का इजाफा हुआ। मच्छरों की भरमार डेंगू वार करने लगा। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 62 नए केसेस सामने आ गए। मजमूई तादाद 2081 हो गई। डेंगू से मुतासर होने वाले मरीजों में 64% मर्द जबकि 36% खवातीन हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में डेंगू के 22 मरीजों का इजाफा हुआ। 14 का ताल्लुक कराची और 8 का हैदराबाद से है। रवा माह सिंध में डेंगू मरीजों की तादाद 373 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू से रवा साल के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। बराए फरोख्त PIA अपनी तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रही है। ईंधन खरीदने के पैसे नहीं हैं और खसारा 750 अरब रुपए हो चुका है। ऐसे में ईंधन ना मिलने से एतवार के रोज 75 परवाजें मनसूख हुई। पिछले चंद हफ्तों से PSO ने वाजिबात ना अदा करने पर PIA का ईंधन रोकना शुरू कर दिया है। बराए फरोख्त PIA अपनी तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। ईंधन के पैसे नहीं और खसारा 750 अरब रुपए से जायद हो चुका। ऐसे में ईंधन न मिलने के बायस ही सिर्फ इतवार के रोज 75 परवाजें मनसूख हुई। पिछले चंद हफ्तों से PSO ने वाजिबात अदा न करने पर PIA का ईंधन रोकना शुरू कर दिया। जब वाजिबात अदा नहीं किए जाते
तो ईंधन की सप्लाई रोक दी जाती है। इतवार को 81 परवाजें शेड्यूल थीं, जिनमें से 52 बैनुल-अक़वामी और 29 परवाजें अंदरूने मुल्क शेड्यूल थीं, जिनमें से सिर्फ 4 बैनुल-अक़वामी परवाजें ही उड़ान भर सकी हैं ईंधन मिलने के बाद। और उसके बाद अब हज़ारों मुसाफिर परवाजें मनसूख होने से परेशान हैं और अमला कुछ भी कहने से कासिर है। गैस महंगी हो गई। निगरान वफाकी हुकूमत ने घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए गैस टैरिफ में तकरीबन 200% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी होगी। नए गैस टैरिफ का इतलाक 1 नवंबर 2023 से होगा। कीमतें बढ़ने से सार्फिन पर 400 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए गैस महंगी हो गई। निगरान हुकूमत ने गैस टैरिफ में तकरीबन 200% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC इजलास में गैस टैरिफ में इजाफे और गंदम की दरामद समेत दीगर अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। ECC की मंजूरी के बाद घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक, जबकि दीगर कैटेगरीज के लिए तकरीबन 200% तक इजाफा होगा। सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 3900% इजाफा होगा। प्रोडक्ट सार्फिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपए हो जाएंगे। नए गैस टैरिफ का इतलाक 1 नवंबर 2023 से होगा। कीमतें बढ़ने से सार्फिन पर 400 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। ECC इजलास में 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला भी किया गया। इजलास ने माली साल 2023 और 24 के लिए गंदम की दरामद की मंजूरी दे दी। ECC ने एरा के लिए 48 करोड़ 40 लाख रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी दे दी। पेशावर में गैस की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए। घरेलू सार्फिन महंगे गैस सिलेंडर्स और लकड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में गैस लोड शेडिंग जारी, शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी गई। खवातीन को उमूर खानादारी की अंजाम दही में शदीद मुश्किलात का सामना। 6 साल अभी तक हमने गैस का वो चिंगारी है ना, वो नहीं देखी मेरी। ये 2 साल हो गए तकरीबन गैस नहीं है बिल्कुल भी। 350 रुपए गैस किलो हो रही है। सिलेंडर में गैस डलवाते, चाय बच्चों के लिए बनाते। बिल्कुल नहीं है गैस, सिलेंडर नहीं है। यहाँ इस मोहल्ले के अंदर गैस नहीं आती, बच्चे सुबह स्कूल भूखे जाते हैं। कमर्शियल सार्फिन भी गैस न होने से शदीद परेशान हैं। कहते हैं गैस न होने के बावजूद हजारों का बिल आता है, जिससे कारोबार को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। हमारा तो मंथली तकरीबन तंदूर का हिसाब लगाया तो 1 लाख से ऊपर जाता है। अगर उस तरह प्रॉपर गैस हो तो तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये का अगर बिल भी है फिर भी इतना मसला नहीं है, लेकिन इस हिसाब से तकरीबन 1 लाख से ऊपर जाता है। पेशावर में ऐसे भी इलाके हैं जहां कई साल से गैस नहीं आ रही, मगर बिल हर माह बाकायदगी से आते हैं। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस लोड शेडिंग के अजाब से उन्हें निजात दिलाई जाए। किसी भी शोबे में रोल मॉडल ना हो तो शोबे में तरक्की मुमकिन नहीं। साहिब जुनून ही साहिब इज्जत रहता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का हॉकी चैंपियनशिप के पोजीशन होल्डर्स की तकरीब से खिताब। कहा, मायूसी कुफ्र है, जिसने मंजिल का तयन किया वो कोशिश करता रहता है। मायूसी से बढ़ के कोई कुफ्र है ही नहीं। जिसने अपनी डेस्टिनी को सोच लिया और फिर कंसिस्टेंटली उसको परसू किया, उसके हसूल के लिए कोशिश की। सुपर लीग का आइडिया बहुत अच्छा आइडिया है। छोटी छोटी डिविजनल के सतह पे जिस तरह क्रिकेट सुपर लीग का आइडिया है, हॉकी का होना चाहिए और उसको प्राइवेट सेक्टर की इनिशिएटिव के साथ हम इनकरेज करेंगे कि जो चेहरा है बाकी दुनिया में पाकिस्तान के साथ उसको निखारा है। ये वो लोग थे जिनको हम देख देख के बड़े हो रहे थे, जिनको हम देख के सोचा करते थे कि कभी इनसे हम हाथ मिला पाएंगे। एहतराम के साथ एक ताल्लुक को आगे बढ़ा रहे हैं। वी रिस्पेक्ट यू, हम आपका एहतराम करते हैं। जो जज्बात का कर्ज है वो हम आपको सही अंदाज में लौटाने की कोशिश करें। और अब क्रिकेट की बात कर लेते हैं। चेन्नई में पाकिस्तानी टीम को मकामी फैंस की सपोर्ट हासिल। भारतीय ग्रीन शर्ट्स में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए नजर आए। भारतीयों ने भरपूर अंदाज में शाहीनों को वेलकम कहा। ग्राउंड में बाबर आजम के हक में भी नारे लगे और इफ्तिखार अहमद की भी भरपूर हौसला अफजाई की गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में सूर्या कुमार यादव को रन आउट कराने के इल्ज़ाम में विराट कोहली शदीद तनकीद की जद में आ गए। कीवीज से मार्के के दौरान एक शार्प सिंगल लेने की कोशिश में इब्तदाई तौर पर दोनों बल्लेबाज अपनी क्रीज से बाहर निकले। फील्डर की जानिब से मुस्तदी के मुजाहिरे पर विराट कोहली वापस अपनी क्रीज में आ गए। कोहली को यूं वापस जाता देखकर सूर्या कुमार ने अपनी क्रीज में लौटने की कोशिश की, लेकिन वो इस जद्दोजहद में कामयाब ना हो सके।
साबिक भारतीय कप्तान बुश सिंह बेदी 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक साबिक स्पिनर तवील अरसे से बीमार थे। माजी करीब में उन्होंने करतारपुर का दौरा भी किया, जहां उनकी अपने करीबी दोस्तों शफकत राना और इंतखाब आलम से मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। उन्होंने अपना पहला टेस्ट 1966 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था। UFC लाइट वेट के चैंपियन इस्लाम अपने टाइटल के दिफा में कामयाब हुए। अपनी कामयाबी फ़लस्तीनियों के नाम कर दी। उन्होंने कहा कि मैं इस कामयाबी को नहीं मनाऊंगा क्योंकि फ़लस्तीन में इसराइल का पागलपन जारी है। खबर है कि इस्लामाबाद के दर्जा हरारत में कमी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। ऑनलाइन मोटरसाइकिल के जरिए रोजी कमाने वाले मेहनत कश अफराद की मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। सख्त गर्मी हो या सख्त सर्दी, मौसमी मुश्किलात को बालाए ताक रखकर अपने घर का चूल्हा जलाने वाले ये हैं ऑनलाइन मोटरसाइकिल वर्कर्स, जो दर्जा हरारत में कमी और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बावजूद भी सड़कों पर मौजूद रहे। ऑनलाइन मोटरसाइकिल के जरिए रोजी कमाने वाले मेहनत कश अफराद कहते हैं कि पहले 1000 से 1500 रुपए तक दिहाड़ी कमाते थे, वो कम होकर 500 से 700 तक रह गई है। सर्दी आने की वजह से सबका काम जो है ना ठंडे पड़ गए ना, इस तरह ठंड पड़ गई, अभी काम भी ठंडे हो गए। सर्दी आ गई है, बेकी को बैठता नहीं है, वो महंगाई का दौर है, पैसे मांगते कहते पैसे ज़्यादा है, अभी ज़्यादा ले रहे हो पैसे। सर्दी आने की वजह से काफ़ी हद तक जो है हमारा काम मुतासिर हुआ है, क्योंकि ठंड की वजह से लोग ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि बाइक पे सफ़र कम हो। इस्लामाबाद के सर्द मौसम से ऑनलाइन राइडर का काम भी सर्द पड़ गया है। उनका कहना है कि लोग अब लोकल ट्रांसपोर्ट या दीगर सफरी सहूलियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्दी की शिद्दत के बायस लोग अब बाइकें की बजाय लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना प्रेफर कर रहे हैं, जिसके बायस ये दिहाड़ी जो 1500 रुपए तक कमाते थे वो कम होकर 700 रुपए तक रह गई है। कैमरामैन यासिर बलोच के साथ मोहम्मद आलिजा खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसम सरमा की आमद, खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा होने लगा। मार्केट्स में वाफिर मकदार में ड्राई फ्रूट्स पहुँच गए। लाहौर की मार्केट्स में भी खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। खुरम मलिक की रिपोर्ट देखिए। सर्दियों की सौगात खुश्क मेवाजात, मौसम तब्दील होते ही खुश्क मेवाजात की तलब में इजाफा। लाहौर की मार्केट में खरीदार महंगाई का रोना रोने लगे। खरीदारों का कहना था कि खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा हो गया है। पिछले साल मैंने मबरून ली थी खजूर, वो 1600-1800 तक लेके गया हूँ, अभी ये 3600 बता रहे हैं। हमें तो ये बहुत हाई प्राइस लग रही है जी। यही कैशियो दुबई के अंदर जो है वो 30 दिरहम का पर केजी मिल रहा है, जो कि उसके साथ है छिलके के साथ वाला जो है रोस्टेड। यहाँ पे अब मार्केट में उसका ट्रेंड नहीं है। चिलगोजा सब पे भारी रहा। चिलगोजा 10,500 से 12,500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। लाहौर में अमरीकी बादाम की कीमत 2400 से 3200 रुपए फी किलो, अफगानी बादाम 6000, काजू 3800 से 4000 फी किलो में फरोख्त होने लगा। अखरोट की कीमत 2500 से 3200 रुपए तक पहुँच गयी। मूंगफली की कीमत 700 से 1600 रुपए फी किलो वसूल की जाने लगी। वर्ल्ड कप में पहली बार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।